बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 17 है पैरामीटर एंड एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर एंड एक्सरसाइज 17A है। तो क्वेश्चन हम इसका 9 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ फ्लोर विच इज कवर्ड बाय 1050 टाइल्स, ईच टाइल मेजरिंग 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करना है एक एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, एक रूम है, रूम का फ्लोर है, आपने उसका एरिया फाइंड करना है। और चीज़ें हमारे पास क्या क्या गिवन है। एक गिवन है कि कितनी टाइल्स हैं, कवर्ड बाय 1050 टाइल्स, यानी कि एक जो एरिया है मौजूद, जो फ्लोर है उसके ऊपर कितनी टाइल्स लगी हुई हैं, 1050 टाइल्स। ठीक है, ईच टाइल मेजरिंग 20 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। इसका सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, एक हमारे पास एरिया की फॉर्म में है, यानी कि टाइल का एरिया बताया हुआ है। एक बताया हुआ है कि कितनी टाइल्स हैं और एक बताया हुआ है कि कितनी टाइल का कितना एरिया। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, फाइंड क्या करेंगे, हम गिवन चीजें लिख लेते हैं। गिवन डाटा आप ये लिखना चाहो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी इसको स्टेटमेंट को लिख सकते हो। जैसे कि हमारे पास टोटल टाइल्स कितनी है, टोटल टाइल्स 1050। ठीक है, यानी कि 1050 और ईच टाइल मेजरिंग 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ ईच टाइल कितना है हमारे पास, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सिंपली अगर हमारे पास कोई एरिया है, मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके बताती हूँ। अगर हमारे पास कोई भी एरिया हम फाइंड करना चाहते हैं तो हमें क्या पता हो, देखें अब ये जो टाइल्स लगी हुई हैं, ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमने एरिया फाइंड करने के पैरामीटर। तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। जब टाइल लगेंगी तो टाइल फुल फ्लोर के ऊपर लगेंगी ना, कि कॉर्नर कॉर्नर पे लगेंगी, नहीं, फुल फ्लोर पे लगेगी। अगर आ जाती है बात फुल फ्लोर की तो इसका मतलब है एरिया फाइंड करना है, क्योंकि एरिया में फुल फ्लोर आ जाता है, फुल पार्ट आ जाता है जिसको हमने फाइंड करना होता है। और जो हमारे पास पेरीमीटर की बात आती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ अगर लाइन वाइज आपकी एक स्क्वायर फॉर्म में लाइन के ऊपर टाइल्स लगी हुई है ना, तो फिर हमने सिर्फ पेरीमीटर फाइंड करना होता है। तो अभी हमें पता चल गया कि ये सारे फ्लोर पे लगा, तो हम एरिया ही फाइंड करेंगे। अब आपने क्या करना है, एरिया ऑफ अ फ्लोर। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखें ये हमारे पास टोटल टाइल्स हैं, ये एक टाइल का एरिया है। ठीक है, लेट करें ये हमारे पास एक टाइल है, उसका एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जितनी टाइल लगी हैं, अगर मैं फाइंड करना चाह रही हूँ सारे फ्लोर का एरिया, तो मैं क्या करूंगी, जितनी टाइल हैं यानी कि 1050, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी ये एक टाइल के एरिया से, ताकि हमारे पास फुल एरिया आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करने लगी हूँ, 1050 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जीरो से ये सारे जो हैं ऊपर वाली वैल्यूज जीरोज हो जाएंगी। अब टू को हम करेंगे, टू जीरो ज़ा जीरो, टू फाइव ज़ा 10, 10 का एक जीरो यहाँ और वन चला जाएगा ऊपर कैरी में। टू जीरो ज़ा जीरो, जीरो में वन ऐड किया तो वन आ गया, टू वन ज़ा टू। तो हमारे पास सारी वैल्यूज जब हम इनको ऐड करेंगे, जीरो एज इट इज, जीरो में जीरो ऐड किया, जीरो में जीरो ऐड किया, जीरो में वन ऐड किया, वन एंड टू एज इट इज। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 21,000। तो मैं वहाँ पे इसको रिप्लेस कर देती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया था, हम यहाँ पे वो अप्लाई कर देंगे 21,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब आप कभी भी अगर अपने रूम की बात करते हैं तो क्या आप सेंटीमीटर में बात करते हैं? हरगिज नहीं, आप हमेशा मीटर की बात करेंगे कि हमने अगर कारपेट जो है वो लगाना है, टाइल्स लगानी है, तो वो मीटर के हिसाब से हम उसको मेजर करते हैं। तो अब यहाँ पे ये सेंटीमीटर है, तो आप एरिया तो आपका सेंटीमीटर में आ गया, तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर करने में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हमने जाना है सेंटीमीटर से मीटर की तरफ, यानी कि ऑपोजिट जाना है, तो उसके लिए हम जाए करेंगे डिवाइड। ठीक है, अगर हमने बड़ी से छोटी की तरफ जाना होता है ना, तो फिर हम करते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन अब हमने जाना है सेंटीमीटर से मीटर की तरफ, तो ऑपोजिट जाएंगे तो डिवाइड करेंगे सिंपली। अब आपने डिवाइड कितने वैल्यू से करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। 21,000 आपने लिखना है। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है कि 2 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के लिए मीटर को चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। जैसे कि एक सेंटीमीटर का एक 100 हो गया और दूसरे सेंटीमीटर का दूसरा 100 हो गया, और यहाँ पे आ गया मीटर स्क्वायर। ठीक है,
यानी कि 1 सेंटीमीटर को भी मैंने मीटर में चेंज किया, फिर दूसरे को भी मीटर में चेंज किया, तो दोनों मीटर मिलके मीटर स्क्वायर में आ गए। अब यहाँ पे मैं कटिंग कर देती हूँ, ये कट इससे हो गया, ये दूसरा 0 इससे कट हो गया, तीसरा इससे हो गया। बाकी हमारे पास वैल्यू बची है 21/10 मीटर स्क्वायर। तो सिंपली हमें पता है हमने यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड का काम करना है। अगर आप डिवाइड नहीं भी करना चाहते तो आप इससे इजीली इसको ट्रिक यूज करके इसको लिख सकते हो आप। जैसे कि हमारे पास एक 0 नीचे बचा है और साथ एक 1 है, तो मैं क्या करूंगी, इस 0 को देखते हुए, एक 0 है ना, तो आपने ऊपर देखना है तो एक डिजिट छोड़ देना है और यहाँ आपने पॉइंट लगा देना है इस 1 की जगह, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट स्टेप में करती हूँ, नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली क्या आएगा, 22.1 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल, बस हमने एक मैकेनिज्म को समझना है और उससे ही हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। तो क्वेश्चन 10 की स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर ऑफ अ रूम। एक रूम के फ्लोर पे आपने टाइलिंग करनी है, यानी कि टाइल्स लगानी है, 12 मीटर्स बाय 9 मीटर्स। अब जब इस तरीके से लिखा होता है ना कि 12 मीटर्स बाय 9 मीटर, तो मतलब कि एक हमारे पास उसमें से लेंथ है और एक हमारे पास ब्रेथ है। एट ₹50 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि अगर हमारे पास एक फ्लोर है, एक रूम का फ्लोर है और हमने उसकी लेंथ जो है 12 मीटर है और 9 मीटर उसकी ब्रेथ है। अब हर स्क्वायर मीटर पर लेट करें कि इतना स्क्वायर बन रहा है, हर एक कितने स्क्वायर बन रहे हैं, गैस कर लेते हैं। हमारे पास जो है वो 9 स्क्वायर बन रही है। अभी मैं एस्टिमेट खुद से कर रही हूँ, मैं से आपको बताना चाह रही हूँ कि जो एक स्क्वायर मीटर है, लेट करेंगे हमारे पास एक स्क्वायर मीटर है, इस पे जितनी भी टाइल्स लगेंगी उनकी जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, ₹50। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हमारे पास पर स्क्वायर के ऊपर जितनी टाइल्स लगेंगी उनकी कॉस्ट क्या होगी, ₹50 होगी, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर। तो अब सिंपली हमने क्या करना है, एक तो हमें एक फुल एरिया चाहिए ताकि हमें पता चले कि इन फुल एरिया पे कितनी टाइल्स इंसर्ट होंगी, ठीक है, उस एरिया के ऊपर। अभी हमने ये नहीं फाइंड करना कि कितनी टाइल्स होंगी, हमारा जो मेन मकसद है हमने ये देखना है कि हमें कॉस्ट कितनी आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने गिवन डाटा लिख लेना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है लेंथ ऑफ रूम, और हमें पता है कि लेंथ ऑफ रूम जो है वो ज़्यादा होती है लेंथ, तो 12 मीटर, और मीटर्स को मैं सिंपल इस तरीके से लिख रही हूँ। और ब्रेथ हमारे पास क्या है, ब्रेथ ऑफ रूम इज इक्वल 9 मीटर। तो मैंने अब क्या करना है, टाइलिंग करनी है, तो मुझे एरिया का पता होना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको पहले पार्ट में बता दिया, पहले क्वेश्चन में बता दिया। तो आपने सिंपली लिखना है एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ फ्लोर भी आप ऐसे लिख सकते हो, लेंथ ऑफ फ्लोर ऑफ रूम, ब्रेथ ऑफ रूम, ये भी ठीक है। फ्लोर लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट है, तो आप नेक्स्ट में फ्लोर ही लिख लें। एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल 12, क्योंकि हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होती है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 9 को 12 से किया तो 108 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, तो ये हमारे पास एक एरिया आ गया। अब एरिया हमारे पास आ गया, हमें पता है कि ये एक एरिया फुल का है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने ये बात बताई है कि पर स्क्वायर मीटर पे ₹50 कॉस्ट आती है, तो आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है कॉस्ट ऑफ पर, या ईच स्क्वायर मीटर भी आप लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ, या पर के हिसाब से आप 1 भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि टाइलिंग ही होनी है ना, तो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल, कितना है हमारे पास, ₹50। तो आप सिंपली, अब हमें ₹50 एक स्क्वायर मीटर पर पता चल गया कि कितनी कॉस्ट है, ₹50। अब हमने फाइंड करनी है इस सारे एरिया के ऊपर, ठीक है, 108 मीटर स्क्वायर की एरिया के ऊपर हमने सारा फाइंड करना है कि इस पे कितनी कॉस्ट आएगी। तो आपने सिंपली लिखना है कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ऑफ 108 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि इस स्क्वायर एरिया पे हम अगर करें, टाइलिंग करें, तो कितनी कॉस्ट आएगी। तो आपने सिंपली क्या करना है, 108 को मल्टीप्लाई कर देना है इस 50 के साथ, और जो हमारा आंसर आएगा वो ये कॉस्ट इसकी होगी। अच्छा, इसके साथ आप रुपीज़ भी लिख लें, क्योंकि हमें नेक्स्ट में रुपीज़ भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 108 मल्टीप्लाई बाय 50, ये जीरो जो है वो सबको जीरो काट देगा।
5 8 ज़ा 40, 5 0 ज़ा 0 एंड 4 एज इट इज, 5 1 ज़ा 5, तो हमारे पास आ गया 5400 रुपीज़। तो ये हमारे पास सिंपली इसका आंसर आ गया है।